बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने चैनल पे तमाम अपने कुलीग्स को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि MIS डेटाबेस में लाइब्रेरी डेटा के हवाले से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और ये एक सीरीज़ है जिसकी ये तीसरी वीडियो है जो हमारे HED डिपार्टमेंट का MIS डेटाबेस है। तो उसमें लाइब्रेरी का डेटा जो है उसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि किस तरह हम अपने लाइब्रेरी में जो मौजूद तमाम बुक्स हैं उनका डेटा कंपाइल करेंगे और किस तरह इस डेटाबेस में इसको हम अपलोड करेंगे। तो इस सिलसिले में मैं पहले 2 वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स का वगैरह का जिक्र किया था और आपको मैंने बताया था कि जो डेटाबेस हैं उसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं, लेकिन चूँकि इश्यूज़ मौजूद हैं और उसको हमने ओवरकम करना है और अपना डेटा उस डेटाबेस पे अपलोड करना है। तो मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस भी मुझसे लोग कर रहे थे, तो मैंने कहा कि सोचा मैंने कि मैं वीडियो बनाऊं और आपकी जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे कोलीग्स ने या जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और क्वेश्चन हो आपका कोई तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह है कि 2 तरह के अभी कैटेगरीज है लाइब्रेरियंस की। एक वो लाइब्रेरियंस जिनको उनके फोकल पर्सन ने यूज़र नेम पासवर्ड दिया हुआ है, तो उनको मैंने बताया था कि आपने 2 तरीक़ों से हम एंट्रीज कर सकते हैं। एक ही बुक की हम डेटा एंट्री करें तो वो काफ़ी मुश्किल भी होगी और उसमें दूसरा इशू ये था कि तमाम फील्ड्स को जो है डेटाबेस वालों ने उनको कंपल्सरी बनाया हुआ है, तो अब हर बुक में तमाम फील्ड्स का डेटा नहीं होता तो बड़ा मुश्किल होगा उसमें एंट्री करना। एक तो ये इशू था। फिर मैंने आपको कहा, आपके साथ शेयर किया था पिछली वीडियोस में कि मैंने एक्सेल शीट इसी डेटाबेस से डाउनलोड करके उसको कस्टमाइज़ करके आपके साथ शेयर किया था कि आप इसमें डेटा को एंट्री करें तो जब भी जो या डेटाबेस ठीक हो जाए या फर्दर जो है ना हम इसमें चेंजेस वगैरह करके हम डेटा को अपलोड करेंगे। तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया था और अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस एक्सेल शीट में डेटा की एंट्री करें। तो आज मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि डेटा को भी अपलोड करने की कुछ कोशिश करें डेटाबेस पे। ये तो एक कैटेगरी हो गई लाइब्रेरियंस की। दूसरी कैटेगरी लाइब्रेरियंस की वो है जिनको यूज़र नेम पासवर्ड नहीं मिला, तो वो अपने फोकल पर्सन से इस लाइब्रेरी का मॉड्यूल लें, उसके यूज़र नेम और पासवर्ड लें इस डेटाबेस में और उसमें एंट्री शुरू करें। और पहले जो 2 वीडियोस हैं उसको देखें, उसमें मैंने पूरा जिक्र किया हुआ है, एक एक्सेल शीट का भी जिक्र किया हुआ है, उसका लिंक भी दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करें। फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं प्रॉपरली। तो आपके साथ जो मैंने शेयर किए थे आपके साथ मैंने ये वाला एक शेयर किया था फॉर्मेट एक्सेल शीट, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसको मैंने कस्टमाइज़ किया था, एक सेशन नंबर, टाइटल, ऑथर नेम, पब्लिश बाय, पब्लिश प्लेस, पब्लिश डेट वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी। मैंने आपको कहा था कि आप इसमें एंट्रीज करें। ये इसी डेटाबेस का एक्सेल शीट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एंट्रीज शुरू की होंगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले तरीका ये है कि आप जो एक्सेशन रजिस्टर हैं वो लें और अपने साथ किसी हेल्पर को, अपने स्टूडेंट्स को, असिस्टेंट को बिठाएं। वो आपको एंट्रीज जो एक्सेशन रजिस्टर में जो फील्ड्स हैं वो उसमें जो एंट्रीज है वो बताते जाएंगे। अब जो फील्ड्स हैं एक्सेशन रजिस्टर में उसी तरह का, बिल्कुल उसी तरह की फील्ड्स जो है ना जिस तरह ये ऊपर दिए हुए हैं, इस तरह की फील्ड्स आप अलग से एक एक्सेल शीट में बनाएं और उसका फॉर्मेट और आपके एक्सेशन रजिस्टर का फॉर्मेट सेम होता है कि आप फ़ौरन उसमें जल्दी एंट्रीज कर सकें। जब वो एंट्रीज आपके पास हो जाए तो फिर आप उस
एक्सेल शीट में से फॉर एग्जांपल टाइटल की एंट्रीज को कॉपी करे सारी इस वाले कॉलम में इसको पेस्ट करे, ऑथर्स यहाँ पे करे, पब्लिश बाय यहाँ पे करे, पब्लिश प्लेस यहाँ पे करें। इसमें डायरेक्ट इसलिए मत करें क्योंकि उसमें आगे पीछे होगा फिर आपको मसला होगा। तो उसमें एज इट इज आप बनाए एक्सेल शीट में, जिस तरह आपका एक्सेशन रजिस्टर है, एक्सेशन रजिस्टर से सारी एंट्रीज आप उस एक्सेल शीट में करें और फिर उस एक्सेल शीट से आप इसमें एंट्रीज करें। ठीक है, मैंने एक और तरीके भी किया था कि सेशन रजिस्टर को मैंने स्कैन किया हुआ है तो लैपटॉप में मेरे पास है, तो मैं खुद भी घर में भी लैपटॉप से जो है ना इसमें मैं एक्सेल शीट में एंट्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, एक ये तरीका हो गया। दूसरा फिर क्या करता है, जब आप एक्सेल शीट में जो दूसरा एक्सेल शीट है उसमें एंट्रीज कर लेंगे तो वहाँ से सारा इंपोर्ट करके इसमें ले आए। जब इसमें ले आएंगे तो दोबारा आपने अपने साथ असिस्टेंट को या अपने स्टूडेंट्स को बैठाना है और जो फिजिकली बुक से एक एक बुक का आपने जो बुक नंबर है या SBN नंबर है, एक्सेशन नंबर है और टाइटल्स, ये सब कुछ आपने वेरीफाई करना है इसके साथ, क्योंकि एक्सेशन रजिस्टर में अक्सर गलतियाँ भी होती हैं तो वो गलतियाँ भी आपने निकालनी है। तो एक तो फिजिकली वेरीफाई भी हो जाएगा और साथ में ये सारे चीज़ें भी आ जाएंगी। ठीक है, ये सारा डेटा भी आ जाएगा। आप जो आपके साथ मैंने शेयर किया था ये वाला था, ये सेम है दोनों, ये भी सेम है, वो भी सेम, एक ही चीज़ है। बुक नंबर वहाँ पे SBN है, एक्सेशन नंबर तो एक्सेशन नंबर ही है। अच्छा, अब एंट्रीज दो तरह की है, एक तो ये एक बुक की हम एंट्री करें तो काफ़ी मुश्किल है, तो इस एक्सेल शीट में जब हम करेंगे तो ये आसान होगा और फिर एक ही दफ़ा हम इसको इंपोर्ट भी उस डेटाबेस में हम इंपोर्ट कर सकेंगे, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। अच्छा, अब ज़रा ये देखें आप, ये वाला, ये जब आप उसमें एंट्री कर ले रहे डेटाबेस में तो वो इस तरह आपके पास व्यू आएगा। तो बुक नंबर इस तरह होगा, जिसको हम SBN नंबर भी कहते हैं, 13 डिजिट्स का होगा। तो बाज़ बुक्स होंगी उसमें 10 डिजिट्स का होगा, तो आपने उसमें शुरू में 978 लगा देना है तो वो 10 डिजिट्स बन जाएगा। जिनमें नहीं है तो आप इन सब की जगह 00 लगा दें और डैश इसी तरह लगा देंगे। ठीक है, तमाम बुक्स का जो नहीं होगा वो आप इसी तरह लगा लेंगे। लेकिन जब आप इस डेटा को इंपोर्ट करेंगे वहाँ पे तो इंपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सब SBN नंबर सब सेम होंगे और आपको पता है कि SBN नंबर डिफरेंट होते हैं। तो वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो किस तरह आपने उसको अलग अलग नंबर देने हैं, क्विकली देने हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। बाकी एक्सेशन नंबर ये देख लें आप और टाइटल आपने लिख देना है। अच्छा, यहाँ पे एडिशन में तो कोई थर्ड हम एडिशन लिखते हैं RD या ST, फर्स्ट में सेकंड में, ये नहीं लिखते, सिर्फ डिजिट लिखना है। पेजेस में भी साथ में P नहीं लगाना। सोर्स क्या है, डोनेशन है, ये चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की थी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये गवर्नमेंट परचेज है या कॉलेज फंड परचेज या डोनेशन है, इनमें से क्या चीज़ है ना, ये आपने लिखना है। यहाँ पे देखिए प्रोक्योरमेंट ID, इसकी जगह आपने 1 2 3 लिखना है, ये नहीं लिखना, क्योंकि आप ये लिखेंगे तो इसकी जगह क्या होगा, वहाँ पे इंपोर्ट नहीं होगा। आप फिलहाल लिख लें इसमें ये चीज़ें, लेकिन फिर मैं आपको तरीके बताऊंगा कि इसको 1 2 3 से किस तरह रिप्लेस करेंगे और किस तरह इंपोर्ट करेंगे, ये अगली वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगा। एक डेमो करके दिखाऊंगा, लेकिन पूरे डेटा का फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या है, वॉल्यूम से यहाँ पे क्या मुराद है, नंबर ऑफ कॉपीज 1 2 3, यहाँ पे इससे ये मुराद है। तो ये भी आपने किस तरह लिखना है, इस तरह 1 2 3 ये लिखना है। ठीक है, 4 5 जितने भी, ये प्राइस पे आपने ये डिजिट फॉर्म में लिखना है, कोई RS ये चीज़ें नहीं लिखनी। और स्टेटस क्या है, अवेलेबल है, ये देखिए आप अवेलेबल है, मिसिंग है, डैमेज, इसको एज इट इज़ लिखना है इसमें। ठीक हो गया, तो आपने ये एंट्रीज इसमें करनी है और करेक्टली करनी है। ठीक है, और ये SBN नंबर आप देख लें यहाँ पे, एक मिनट इस वाले में देखिए, सॉरी इसमें ये जिसका नहीं होगा तो आप 0 0 लिख दें और फिर मैं आपको बता दूंगा किस तरह उसको मतलब डिजिट्स में चेंज करना है। 10 डिजिट्स का होगा तो आप फिर 978 साथ में लगा दें। तो इस तरह आपने ये लिख दें 13 डिजिट वाला। एक्सेशन नंबर जो है ये उस तरह लिख देंगे और ये बुक नंबर ये सारे यूनिक होंगे, एक्सेशन नंबर भी यूनिक होंगे। टाइटल भी पूरा आपने लिखना है, ASCR2 या SBN को RDA को मद्देनजर रखते हुए। इस तरह अदर नेम्स भी लिख देने, पब्लिश बाय पूरा आपने पब्लिशर का नाम लिखना है, पब्लिश प्लेस भी लिखते हैं पूरा। अच्छा, डेट जो है ना आपने इस फॉर्मेट में लिखना है, जैसे देखिए ये 12/5/2020 को, तो कुछ बुक्स होते हैं उसमें डेट भी दिया होता है, जैसे सितंबर 2020, तो आपने फिर क्या लिखना है 01-09-2020। लेकिन अगर ये ना हो सिर्फ 2020 हो तो आप लिखना है 01-01-2020, लेकिन इस फॉर्मेट में लिखना है। इस फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे तो डेटाबेस नहीं लेगा उसको, इसको भी डिजिट फॉर्म में ओनली लिखना है। एडिशन को, एडिशन भी होते हैं, आपने हर बुक को जो है ना देखना है, इससे इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी आपकी हो जाएगी और पूरा डेटा आपके पास आ जाएगा। तो मेहनत करनी है इसमें। पेजेस भी इसी तरह लिखते हैं, प्रोक्योर्ड ID में 1 2 3 मैंने आपको कहा था। ठीक है,
और वॉल्यूम से मुराद नंबर ऑफ कॉपीज है, एक कॉपी है, दो कॉपी है, जितनी भी है, प्राइस भी लिख देना है, और अवेलेबल स्टेटस है या मिसिंग है या डैमेज है वो भी आपने लिख देना है, ठीक है। लेकिन वही स्पेलिंग लिखती है जो डेटाबेस में होगी, ठीक है। डैमेज का स्पेलिंग डेटाबेस में गलत है, आपने उसी तरह लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ इन बातों की आपकी समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो इस तरह का डेटा है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी तरफ, जो हमारा डेटाबेस है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए। अच्छा, ये तो खुला हुआ पहले से 175.107.63213, बल्कि मैं इसको लॉग आउट हो जाता हूँ, दोबारा लॉग इन हो जाता हूँ, ताकि आपको समझ आए, जो नए हैं उनको पता चले कि किस तरह लॉग बनाया। और पहले जो दो वीडियोज है वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये लॉग आउट हो गया। दो तरीकों से आप लॉग इन हो सकते हैं। एक तो आप गूगल में सर्च करेंगे, एक तो आप ये लिख देंगे 175.107.63/login। तो इससे आप क्या कर देंगे, या पे अपने यूजर नेम पासवर्ड जो आपका फोकल पर्सन है वो आपको देगा। सॉरी। दूसरा तरीका यह है कि आप गूगल में HEDMIS लिख देंगे, इस तरह ये वाला, तो भी आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये आ गया, ठीक हो गया। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। आई थिंक नेट थोड़ा सा स्लो है, लेकिन चले हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। और आप पासवर्ड दे देंगे। ये मेरा डैशबोर्ड जो है ये खुल गया है। इसमें आप मॉड्यूल्स में आ जाएंगे और लाइब्रेरी पे आ जाएंगे, ठीक है। ये मैं पहले दो वीडियोस में ये बना चुका था। एक्शंस के ऊपर यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप्स एड में कैटेगरीज बनाएंगे, ठीक है। इसका क्या तरीका है, ये मैंने कहा था, ये गलत भी इन्होंने बनाए हुए 10 मेन क्लासेस का देना चाहिए था, लेकिन खैर इन्होंने ये इस तरह बनाए हुए। इसका हल मैंने क्या निकाला, इसका हल मैंने ये निकाला कि इसमें से मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी लाइब्रेरी से रिलेटेड है आपने उसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये ड्रामा था, तो ड्रामे को मैंने मैंने कंसिडर किया कि ये उर्दू लिटरेचर है, तो उर्दू लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी बुक्स है वो सारे मैंने ड्रामा में डाल दिए। तो ये अंडरस्टूड है मेरे लिए कि उर्दू लिटरेचर है। डेटाबेस में ये ड्रामा है, लेकिन मेरे लिए उर्दू लिटरेचर है, क्योंकि इसके बगैर मेरे पास कोई चारा नहीं था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाए यहाँ पे, ये पॉलिटिकल थ्रिलर, इसको मैंने पॉलिटिकल साइंस कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो ये कैटेगरीज आप वहाँ बुक्स के सामने लिखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह आप इसके ऊपर फिल्टर लगाएंगे इसके ऊपर, और पॉलिटिकल साइंस का इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल थ्रिलर पूरा डेटा आपके पास कैसे आएगा। उस डेटा को आपने लेके फिर दूसरे एक्सेल शीट में कॉपी पेस्ट करना है, और उस एक्सेल शीट को हमने इंपोर्ट करना है किस में, पॉलिटिकल थ्रिलर में। तो सारा जो है ना हमारा डेटा पॉलिटिकल साइंस का वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वेस्टर्न जो है ना, इसको मैंने कंसिडर किया इंग्लिश लिटरेचर, ठीक हो गया। ये सॉरी कहाँ पे चला गया, ये वेस्टर्न। अच्छा, इसके अलावा मैं बताता हूँ अपनी लाइब्रेरी के हिसाब से जो मैंने किया है। अच्छा, फिर मैंने आर्किटेक्चर 700 के ये भी लिया हुआ है, ऑटोबायोग्राफी की कुछ बुक्स है वो ये भी लिया हुआ है, बायोग्राफी ये भी लिया हुआ है मैंने, बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बुक्स भी इसमें डाली है मैंने, डिक्शनरी भी डाली इसमें, इंसाइक्लोपीडिया भी इसमें डाला, हिस्ट्री से रिलेटेड भी बुक्स मैंने इसमें डाली, जर्नल भी है, ठीक है। मैथ भी मैंने साइंस में डाला है, और फिलोसफी मैंने अलग से डाली है। हाँ, ये रिलीजन इंपॉर्टेंट, इस्लाम सारा मैंने रिलीजन इसमें डाल दिया, साइंस मैंने इसमें डाल दिया सारा, मैथ्स फिजिक्स सब कुछ। सेल्फ हेल्प में मैंने इसके अलावा जितनी भी है ना वो सारा मैंने सेल्फ हेल्प में डाल दिया। तो मेरे लिए अगर कल को ये डेटाबेस ठीक हो जाता है तो मुझे पता है कि मैंने इस्लाम कहाँ पे डाला हुआ है और उर्दू लिटरेचर कहाँ पे, तो फौरन मैं उसको फिर करेक्ट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन इस सिनेरियो में मेरा डेटा अपलोड हो जाएगा इस पे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसके बाद की समझ आ गई होगी। फिर ग्रुप नेम दे देंगे ना आपको इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वेस्टर्न को मैंने क्या दिया हुआ, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। चले एल को आप कर लें
स्पेलिंग्स का भी ख्याल रखें बहुत। फॉर एग्जाम्पल देखो ये करेक्ट है तो मीन्स इसने ले लिया इसको। मैं फॉर एग्जाम्पल 20 बुक्स है मेरे पास, डैमेज 0 है इसमें और मिसिंग भी 0 है, तो ये मैंने एक कैटेगरी जो है क्रिएट कर ली। किधर है ये वेस्टर्न, ये आ गया, ठीक है। अब एक तो तरीका ये है कि मैं देखिए ये 20 बुक्स में किस तरह इसमें ऐड करूं। ये व्यू के ऊपर मैं गया और बुक ऐड के ऊपर एक एक बुक में ऐड करूं और सबको मैंने फिल करना है इसी तरीके से। तो अगर इस तरह करूंगा तो एक एक बुक बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, और ये फील्ड सारी कंपलसरी है, इसको करना है। अब अगर किसी बुक का SBN नहीं है तो भी आपने 0 करके दे देना है। फिर मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि उन 0 सब होंगे तो वो फिर ये डेटा नहीं देगा, ये डेटाबेस उसको हम चेंज करेंगे, वो तरीका मैं बताऊंगा। अच्छा, एक्सेशन नंबर में ये देखिए 8Z0-9 है, तो जो डोनेशन के बुक्स होंगे ना उस एक्सेल शीट आपने अलग बनानी है। फॉर एग्जांपल 1-D, तो ये एंट्री भी ये ले लेगा। टाइटल, अथर नेम, पब्लिश बाय, पब्लिश प्लेस, ये सारा आप जो है ना इसमें कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इसमें एंट्री कर लेंगे। अच्छा, पब्लिश डेट का मैंने आपको बताया था, आपने किस तरह करना है, आपने इस तरह उसकी एंट्री करनी है। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल 5th मंथ है, 12 तारीख है और 2020, इस तरह एंट्री करनी है। जिनका सिर्फ ईयर होगा तो आप 01-01 लगाते जाए इस तरह, इसमें कोई इशू नहीं है। और जिनका है बाद में होते भी है, मंथ का भी जिक्र होता है, फिर आप 01 लगा के और साथ में मंथ देख के जो है ना आप इस फॉर्मेट में लिखे, तब ये इसको डेटा को जो इंपोर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इन चीज़ों का, इसी फॉर्मेट्स का बहुत ख्याल रखना है आपने। वापस आते हैं यहाँ पे, सॉरी। अच्छा, एडिशन का भी हो गया, पेजेस भी आपने लिखने, कोई P वगैरह नहीं लिखना साथ में। वॉल्यूम से मुराद यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज है, 1 2 3 जितनी भी है। प्राइस भी लिख देना है, सेलेक्ट करना है क्या चीज़ है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपने नंबर देना है। गवर्नमेंट परचेज के लिए 1 नंबर है, कॉलेज फंड के लिए परचेज के लिए 2 है, डोनेशन के लिए 3 है। अब ये एज इट इज भी लिख सकते हैं और डेटाबेस में बाद में अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनको नंबर से किस तरह आपने रिप्लेस करना है। 1 क्लिक में हो जाएगा वो, ठीक है। और इसको एज इट इज लिखने, अवेलेबल मिसिंग डैमेज किस में, एक्सेल शीट में, ये मैं बताता हूँ आपको, ये लिखें। बताता हूँ अभी आपको, सॉरी, ये देखें, ये प्रोक्योरमेंट को मैंने किया किससे किया, 3 से, ठीक है। 3 फॉर डोनेशन, और यहाँ पे आप एज इट इज लिख देंगे टेक्स्ट फॉर्म में, अवेलेबल या जो भी है मिसिंग, लेकिन स्पेलिंग आपने ख्याल रखना है इसका। तो इस तरह कर लेना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एक बुक की करते हैं। एक बुक को मैं अपलोड करके बताता हूँ आपको कि किस तरह अपलोड करेंगे, और बाकी इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट। इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें पूरा डेटा हम अपलोड करेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बुक है इसकी, ये मेरे पास SBN नंबर, तो इसमें डैश का भी आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल एज इट इज 13 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ 940, ये मैंने यूनिक कर दिया है, और इसको मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ 332। और ये बुक मैंने, अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर का करते हैं कुछ, ठीक है। गुलिवर्स ट्रेवल, ठीक है। स्पेलिंग का और सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, मेहनत करनी इसके ऊपर। चलिए, मैंने लिखी हुई अर्शद पब्लिशर, से पब्लिश हुआ है। डेट आप इस फॉर्मेट में लिखने, अब फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ 2022 है, तो आप क्या करें, इसको 01 कर दें, और तो ये हमारी अंडरस्टूड होगा कि ये 2022 में हुआ है बस। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेटाबेस में एंट्री इसी फॉर्मेट में होगी। एडिशन में इसका सेकंड कर दूंगा, सेकंड सिर्फ 2 लिखना है आपने। G7 पेजेस है, प्रोक्योरमेंट ID 1 है, इट मीन्स गवर्नमेंट के फंड्स हमने परचेज किए। वॉल्यूम 1 है, 556 पेजेस है, और ये हम क्या कर देते हैं, हम करते हैं ये अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया। अभी हम इसको इंपोर्ट करते हैं उस डेटाबेस में, लेकिन पहले आप सारी एंट्रीज करें, फिर आराम से इसको जो है ना आप इंपोर्ट करें, ठीक है। तो कहाँ से हम करें, इंपोर्ट डेटा, और इंग्लिश लिटरेचर बुक्स में हमने 20 बुक्स इसमें पूरी करनी है।
मैं बताता हूँ आपको इस फाइल का क्या नाम था। सो ये वाला फाइल नहीं था, ये वाला था करेक्टेड टू, ठीक है। ये आ गया, ये वाला था, ये आ गया। There was an error on row to publish date format। एक मिनट फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखिए फॉर्मेट गलत है। अभी फॉर्मेट क्या था हमारा? अच्छा इसमें इसको सेट करते हैं। जीरो वन डैश दोबारा चेक करते हैं इसको। भी देखते हैं इसको, डेटा को इंपोर्ट करता है करेक्टेड टू, इसको ये इसने अपलोड कर दिया, ये देखिए कर लिया, ठीक है। क्या क्या था मसला, ये देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस फॉर्मेट में 2020-05-01 इस फॉर्मेट में लिखना है। ओके सिंपल सी बात है, लेकिन आपको पता है इस चीज़ के ऊपर मेरे 3 दिन लगे इस डेट के फॉर्मेट को सीखने में। ये किसने मुझे जवाब ही नहीं दिया, किसने मुझे बताया नहीं, मैंने मेहनत की बहुत ज़्यादा इसके ऊपर। इसके बाद जो है ना तो अल्लाह ने कामयाब किया और ये जो है ना मैं सही कर दिया इसको। अच्छा जी, तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब दोबारा जाते हैं तो इस तरह अब देखिए अवेलेबल भी ये सब कुछ है। अब इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, एक्सेल शीट में भी, पीडीएफ में भी कर सकते हैं। प्रिंट किस तरह, इस तरह बहुत सारी जितनी भी बुक्स होंगी ना, ये देखिए आपके सामने आ गया। इसको सेव कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में जब आपके पास कैटेगरीज बन जाएगी। ये एसबीएन है, ये उसका टाइटल है, ऑथर है, गवर्नमेंट परचेज अवेलेबल है, ठीक है। ये हो गया। एक्सेल शीट में भी डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ में देखना कितने मजे का बनेगा। अभी मैंने एक और भी बनाया था, यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ, बल्कि ये है मेरे पास ऑलरेडी। तो ये फिर आप बाद में डाउनलोड कर सकते हैं। एक ये भी था, ये मैंने थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया था। ये देखिए आईएसबीएन, ये मैंने एक एंट्री की थी इससे पहले, एक मैंने जो है फाइल अपलोड की थी। ये ऑथर्स, ये सारी चीज़ें, इससे आपकी फिजिकल बुक्स की वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। और जो बुक्स पेंडिंग है टीचर्स के पास, उनसे भी बुक्स लें। उनको कहें कि हमने डेटा अपलोड करना है, लिहाजा आप जो है ना हमें या तो पैसे दें या फिर हमें बुक्स जो है ना वो रिटर्न करना है, जो भी तरीकाकार है। तो इस तरह देखिए हम एंट्रीज करेंगे एक्सेल से, जो है ना अपलोड करेंगे। एक और मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये वाला, ये देखें। अच्छा देखिए फॉर एग्जांपल ये उर्दू की कोई बुक है ना, तो आप क्या करेंगे, ये सारी एंट्रीज आपने कर ली हैं, ये देखिए उस फॉर्मेट में भी कर ली, अवेलेबल है यहाँ पे। फिर आप लिखिए इसके साथ क्या, उर्दू की हमारा क्या था, ड्रामा, वो लिख दें, यह हो गया। मीन्स ये हमारा उर्दू लिटरेचर है। लेकिन ये हमने क्यों बनाया कैटेगरीज में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि ड्रामे से रिलेटेड जितनी बुक्स है उसकी अलग फिर हम फाइल बनाएंगे, तो ये हमें हेल्प देगा वहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपको बताता हूँ, ये बिजनेस से रिलेटेड है। तो बिजनेस के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन था बिजनेस स्लैश इकोनॉमिक्स, ये था, ठीक है। कैटेगरीज बन जाएगी उसी डेटाबेस के हवाले के हिसाब से। तो हम फिर इसको क्या करेंगे, फिल्टर लगा देंगे, तो हम अलग अलग उसकी बना लेंगे। फिजिक्स साइंस में आ जाएगा, और पाकिस्तान हिस्ट्री में आ जाएगा, हिंदुइज्म रिलीजन में आ जाएगा, उर्दू सिर्फ डिक्शनरी में आ जाएगा, इंग्लिश किस में आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया, ये आ जाएगा वेस्टर्न में, वेस्टर्न में, ठीक है। ये इस तरह आ जाएगा। तो फिर हम इस डेटा को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। अभी फिलहाल मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि मैं डेटा अपलोड कर रहा हूँ, तो इसका तो फील्ड नहीं है ना हमारे पास वहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, 949, ताकि हमारे पास यूनिक हो जाए, ठीक है। ये आपने खुद से इस तरह नहीं करना, सिर्फ 00 में हम चेंजेस करेंगे जिनके एसबीएन नहीं है।
बाकी तो जो है वो करेंगे। जिनका 10 डिजिट है उसमें आपने शुरू में सिर्फ 978 जो है ना 8 कर देना है, लेकिन जो डिशेस है इसमें दरमियान में वो सीक्वेंस आपका सेम होना चाहिए, तब भी डेटाबेस उसको अपलोड करेगा। 949 949 कर देंगे, क्योंकि बाकी तो सारे, इसको मैं 950 फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ। ये मैं अभी आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ। 51 53 54 ये 51 चलिए, 51 है, चलिए सही है। और ये कर लेते हैं 59, ठीक है। और इसको इधर चेंज कर लेते हैं। इसको किस तरह कर लेते हैं बताता हूँ आपको। इसको कर लेते हैं हम 25 26। अब इन दोनों को सेलेक्ट करें, यहाँ से इसको ड्रैग करें, ये हो गया, ठीक है। ये यूनिक होने चाहिए दोनों, बाकी ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको हमने अवेलेबल किया, इस एक को हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, इसको हम मिसिंग कर लेते हैं, ये मिसिंग है आपका, ठीक हो गया। अब इसको हम ज़रा सेव कर लेते हैं यहाँ से और इसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं। इसी में अपलोड करते हैं। मिसाल के तौर पे चूज़ फाइल पे, फॉर्मेट हमारा सारा सही है, ये वाला था करेक्टेड वाला, ठीक है। इसको कर लेते हैं यहाँ पे ओपन और यहाँ से इसको सबमिट करते हैं। ये देखें जी, सारा अपलोड हो गया। अच्छा, ये देखें बुक्स इंपोर्ट सक्सेसफुली। ये देखिए, जो एक मिसिंग बुक थी जो मैंने, वो ये थी, बाकी सारे जो है ना वो हो गए फौरन। ये आसानी है, लेकिन आपकी मेहनत एक्सेल शीट में बहुत करनी है। ये डेटा आपका सिर्फ एक्सेल शीट में जो डेटा आप कंपाइल करेंगे, मेहनत करेंगे, वो सिर्फ इस डेटाबेस के ही नहीं है, हर जगह पे दूसरे सॉफ्टवेयर में भी आपकी हेल्प करेगा। और अगर लिम्स में या किसी और जगह में आपने डेटा को पहले से एंटर किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप वहाँ से कॉपी और पेस्ट इसी एक्सेल शीट में कर सकते हैं। लेकिन फिजिकल भी बुक्स वेरीफाई करें, एक्सेशन रजिस्टर से भी करें। एक्सेशन रजिस्टर में भी बहुत ज़्यादा गलती है, ठीक है। तो ये इस तरह का ये तरीकाकार है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हैं, और ये जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि उसका जो है ना आपको मैं जवाब दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा डेटा फिल्टर करके जो है ना मैक्सिमम बल्क में डेटा जो है ना इंपोर्ट करके बताऊँगा इंशाल्लाह। तो अब आखिर में फिर भी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में भी आप वीडियो के बारे में बता सकते हैं और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।